दुनिया में कोई भी फेल नहीं होना चाहता है, परंतु हमेशा हमारे ऊपर एक दबाव रहता है समाज और सोसाइटी का, जो हमें एहसास कराता रहता है कि हम फेल हो गए हैं। लेकिन जब ऑलमाइटी गॉड ने हमें फेल नहीं किया, उसने हमें सांसें दे दी और हम जिंदा हैं, तो हम फेल नहीं हैं। केवल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है परसेंटेज का, मार्क्स का, ग्रेड्स का। कोई ए ग्रेड पा रहा है, कोई बी पा रहा है, कोई सी पा रहा है। इवन जो जिनको सो कॉल्ड फेल कहा जाता है वो भी मार्क्स पा रहे हैं। वो 20% पा रहे होंगे, वो 34% जो पास होने वाले मार्क्स हैं वो नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उनको फेल कह दिया जा रहा है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम फेल पास से ऊपर उठ के अपने परसेंटेज और अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए काम करें, और इस बात को बिल्कुल दबाव महसूस ना करें अपने ऊपर कि हम फेल हो जाएंगे या हम फेल हो गए। कभी भी हम स्कूल में कहीं प्रवेश करते हैं, किसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, या कोई भी विद्यालय में बात कही जाती है, तो हमेशा ये कहा जाता है विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन ये क्यों बात कही जाती है कि हम फेल हो गए? जब ये बात बार बार कही जा रही, बचपन से समझाई जा रही, पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, देन वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड कि हम फेल हो गए। मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो वन इज़ फेल इन दिस वर्ल्ड, और आप भी फेल नहीं हो। केवल फ़र्क क्या होगा कि आपका एफर्ट कहीं कम रह गए होंगे और आपके मार्क्स कम आए होंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि कैसे हम अपने को अपग्रेड करें, कैसे अपने को बेटर करें और ज़्यादा ग्रेड की तरफ बढ़ें। कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनकी कालजयी रचना है नर हो ना निराश करो मन को। वो बात भी यही कहती है कि जब कभी भी आप नीचे गिरें, जब आपको लगे कि कम मार्क्स आए हैं, तो ज़्यादा एफर्ट करें। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर रात में आप सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, तो ये भी एक प्रकृति के रूप में आप पास हैं, आप सफल हैं, कहीं से भी आप फेल नहीं हैं। और आज का जो समय है, आज का जो कॉम्पिटिटिव दौर है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाउ डू यू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। आप बहुत सामान्य सी बात है कि आप पिज्ज़ा खरीदने जाते हैं तो आपसे वो पूछता है कि सर एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल दूँ। तो क्या आपने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा टॉपिंग डाली? क्या आपने वो एक्स्ट्रा एफर्ट किए कि जिससे आप कहीं भी अपग्रेड हो सकें? आज आप ये करते हैं, आप कोई कार्य 10 मिनट में करते हैं, क्या उसको 8 मिनट में करने का एफर्ट किया? कोई तैयारी जो घंटों चलती थी, क्या उसके समय को घटाने का प्रयास किया हमने? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया? सिर्फ फेल और पास के बीच में जो गैप है, जो हम मानते हैं, जो कहती है दुनिया कहती है कि हम फेल हैं, फेल नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा टॉपिंग का अभाव है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट का अभाव है, वो टाइम को कम करने का अभाव है। अगर हमने वो किया होता या हम करेंगे तो हम फेल की श्रेणी में नहीं। आज हम बहुत सारे रोल मानिया और जाने कितने प्रकार के रोल्स खाते हैं, लेकिन वो रोल कैसे बने होंगे? अगर याद करिए अपने बचपन को, या आज भी जो छोटे बच्चे होंगे कि रोटी माँ जो है जब उस पर स्टफिंग कर देती हैं और रोल करके दे देती हैं तो वो रोल बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रखी हुई रोटी को एक एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू डाल दिया, उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल दी और वो एक नया अलग प्रोडक्ट बन गया। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको पास रहने के लिए, बेहतर मार्क्स लाने के लिए, बेहतर ग्रेड लाने के लिए हमें अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डालनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है।